Guys, welcome back to my YouTube channel. So, today we are going to discuss class 9th Economics chapter 4th Food Security in India. Let us begin the chapter. So, food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जब सभी के पास हर टाइम पे खाने की उपलब्धि हो यानी कि अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो यानी कि उस खाने तक पहुंच हो एंड अफोर्डेबिलिटी यानी कि उस खाने को हम अफोर्ड कर सके. Food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times when this security is threatened. और जब हमारी फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड होती है यानी कि खतरे में आ जाती है तो उस टाइम पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और गवर्नमेंट का विजिलेशन एक्शन में आना जरूरी होता है. सो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सो फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज all three terms, that what does they mean. So availability of food means food production within the country, food imports and the previous year's stock stored in government granaries. यानी कि फूड अवेलेबल हो यानी कि फूड का प्रोडक्शन हो कंट्री में, जो फूड आया है इंपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज से वो, और जो लास्ट ईयर का स्टॉक बचा है वो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में होना चाहिए. वो होती है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी. सो एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन यानी कि हर पर्सन की खाने तक पहुंच हो. Third is the affordability, which implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. Affordability का मतलब है कि इंडिविजुअल के पास, एक पर्सन के पास इतने मनी होने चाहिए कि वो अपने लिए जितनी उसकी डाइट है उसके हिसाब से उतना सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके. So food security is ensured in a country. Food security country में तभी ensure की जा सकती है only if the 3 points are most important. That first is enough food is available to all the person. Second is all persons have the capacity to buy food of acceptable quality. And thirdly that there is no barrier on access to food. कि food पर कोई भी ज़्यादा barrier ना हो. So we have understand that what is food security. Food security होती क्या है? तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि food security means availability, accessibility and affordability of food. अब हम देखेंगे कि food security की जरूरत क्यों है. So during the natural calamity such as drought यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, कंट्री में ड्रॉट हो जाती है, so the production of food grains get decrease. तो जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एक शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है एक पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में. दिस प्राइस गेट इंक्रीज्ड. जब फूड कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा एंड पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड. और उस टाइम पे पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाना महंगा हो चुका होगा. एंड इफ सच अ कैलेमिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट माइट कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. और अगर जो ये कैलेमिटी हुई है या नेचुरल कोई भी डिजास्टर हुआ है, अगर ये ज्यादा एरिया में फैल जाए या फिर ज्यादा टाइम तक रहे तो इसकी वजह से सिचुएशन स्टारवेशन की हो जाती है यानी कि भुखमरी हो जाती है. मैसिव स्टारवेशन माइट टेक्स अ टर्न इनटू फेमाइन. और जो ये मैसिव स्टारवेशन है ये धीरे धीरे फेमाइन में कन्वर्ट हो जाता है. अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ. फेमाइन क्या होता है? वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन. यानी कि फेमाइन का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में डेथ होने लगती है खाने की वजह से और वो फोर्स हो जाते हैं गंदा पानी पीने और खराब खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है स्टारवेशन से. तो उस सिचुएशन को फेमाइन कहा जाता है.
नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाई फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो जब इस टाइप का कोई भी डिजास्टर होगा तो फूड सिक्योरिटी ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नाउ लेट्स सी दैट हाउ आर फूड इनसिक्योर। फूड सिक्योरिटी की तो जरूरत है, लेकिन क्या आपको पता है कि फूड इनसिक्योर क्यों है? इन इंडिया a large section of people suffer from food and nutrition insecurity। इंडिया में बहुत बड़ा सेक्शन है लोगों का जो सफर करता है खाने से और न्यूट्रिशन से। People having little or no land, traditional artisans, provider of traditional services, petty self-employed workers and destitute including beggars are the worst affected group। तो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है लोगों में वो होते हैं जिन लोगों के पास या तो लैंड होती है बहुत कम या फिर नहीं होती लैंड बिल्कुल भी, जो छोटे छोटे आर्टिशंस होते हैं, जो छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, या फिर बैगर्स। ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें फूड सिक्योरिटी की जरूरत होती है। इन द अर्बन एरियाज में द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज who are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market। और ये तो हमने बात की रूरल एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में होता है वो फैमिली इनसिक्योर हैं, फूड इनसिक्योर, जिन्हें बहुत ही ज्यादा कम पेमेंट मिलती है और जो कैजुअल लेबर्स होते हैं यानी कि जिनके पास बहुत कम साल में बहुत कम काम रहता है। दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज एंड आर पेड वेरी लो वेजेस। तो मतलब कि ये सीजनल एक्टिविटीज यानी कि एक महीने काम है दूसरे महीने काम नहीं है, तो ये सीजनल एक्टिविटीज होती है एंड आर पेड वेरी लो लैंग्वेज एंड दे आर पेड वेरी लो वेजेस, और इन्हें बहुत ही ज्यादा कम पैसे दिए जाते हैं उस काम के। The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food security। फूड सिक्योरिटी में खाना ना होना अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल कॉम्पोजिशन है वो भी अफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को। पीपल ऑफ SC, ST एंड OBC कम्युनिटीज who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। तो जो इस कास्ट के या इस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं इन्हें ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी होती है। People affected by natural disasters who migrated to other areas in search of work are among the most food insecure people। उसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट लोग हैं और जो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए हैं काम करने के लिए, वो भी बहुत ही ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या नर्सिंग मदर्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं 5 ईयर बिलो द एज, उन्हें और भी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। सो मैंने आपको अभी यहाँ पर 3 कॉम्पोजिशन बताए जो सोशल कॉम्पोजिशन थे जिनको फूड इनसिक्योरिटी होती है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटीज, सेकेंड द माइग्रेटर, second the people who have migrated, and thirdly the women's and the children's below age 5 years। Another aspect of food insecurity is hunger। जो दूसरा एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी का वो है hunger, which is not just an expression of poverty, it brings about poverty। मतलब जो हंगर है वो पॉवर्टी का एक एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि वो पॉवर्टी को लाता है। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। जो हंगर है उसके भी क्रोनिक और सीजनल डायमेंशंस होते हैं। क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity और क्वालिटी। जो क्रोनिक हंगर होता है इसका मतलब है कि इनएडुकेट डाइट किस बेसिस पे, ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और जो सीजनल हंगर होता है यानी कि फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि आपने कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट की और उसमें से कुछ आपने अपने घर के लिए रख दी और कुछ बाहर आप मार्केट में दिया, तो जब तक
वो प्रोडक्शन आपके पास है तब तक आपके पास खाना है, और उसके बाद वो इनसिक्योरिटी हो जाएगी फूड की। Since independence, India has been aiming at self-sufficiency in food grains, और इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। After independence, Indian policymaker adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grain, और इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो वेरियस पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के मेजर्स ले रहे हैं ताकि सेल्फ सफिशिएंसी हो सके फूड ग्रेन्स की। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी, और एग्रीकल्चर के टर्म्स में तो इंडिया ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई विच रिजल्टेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर इन 1960s टाइम। सो नाउ लेट अस स्टडी द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब फूड सिक्योरिटी इंडिया में देखेंगे हम किस तरीके से है। Since the Green Revolution, the country has avoided famines during adverse weather conditions. जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद से कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कम फेमाइन हुई हैं according to the adverse weather conditions, and India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. क्यों ऐसा क्यों है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है पिछले 30 सालों से? क्योंकि इंडिया में अब ऑल ओवर द ईयर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैव बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट, और जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की वो इंश्योर की जाती है बाय द फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। एंड दिस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट, और इसके दो कंपोनेंट्स है। फर्स्टली इट इज बफर स्टॉक एंड सेकंड इज public distribution system. So let us understand both these terms, that what is buffer stock and what is public distribution system. So firstly let's see that what is buffer stock. So buffer stock is the stock of food grains. जो buffer stock है stock में होना फूड ग्रेन्स का, नेमली वीट एंड राइस, ज्यादातर वीट और राइस को स्टॉक करके रखा जाता है, प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस आर परचेज्ड बाय एफसीआई। जो वीट और राइस के स्टॉक हैं वो एफसीआई खरीदता है फ्रॉम द फार्मर्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, जहां पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है वहां से, उन फार्मर्स से। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में जाके दे आते हैं, और जो एफसीआई परचेज करता है। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप, और फार्मर्स को वही प्राइस मिलता है जो पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने आजकल भी न्यूज़ में देख रहे होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कितना ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है। Every year the MSP is declared by the government before the sowing season to provide incentives to farmer for raising the production of these crops. तो हर साल MSP पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है सोइंग सीजन से पहले ही, ताकि वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इन क्रॉप्स का। सो द बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिशिट एरियाज एंड अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी at a price lower than the market price, also known as issue price. तो बफर स्टॉक इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो फूड ग्रेन्स को दे सके उन लोगों को जहां पर एक तो डेफिशिट एरिया है और जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें बहुत ही कम प्राइसेस में, जो मार्केट प्राइस बहुत ही कम प्राइसेस में, जिसे इशू प्राइस भी कहा जाता है। सो दिस इज द बफर स्टॉक, यानी कि किसी भी चीज का स्टॉक करके रखना। नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सबने सुना होगा दैट एफसीआई डिस्ट्रीब्यूट्स द फूड प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फार्मर थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। आपने सुना होगा हर महीने राशन आता है, जिसके लिए आपको राशन कार्ड दिखाकर आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही लो प्राइस में
राशन मिल जाता है एंड इट इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इस सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, इन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है, विच कीप द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर, कैरोसिन फॉर कुकिंग। ज्यादातर ये तीन चीजें मिलती हैं, फूड ग्रेन्स, शुगर और कैरोसिन बनाने के लिए। राशनिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन। 1940 में जब बंगाल फेमाइन आई थी उसके बाद से ही ये राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एंड इन द मिड 1970s 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस, और 1970 के मिड में 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये प्रोग्राम क्या थे? पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सर्विस। एंड थर्ड इज फूड फॉर वर्क, यानी कि खाने के लिए काम। So at present there are several poverty alleviation programs. Last chapter में भी बताया था मैंने poverty as a challenge में कि कैसे poverty को elevate कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे poverty alleviation programs चलाए गए, mostly in rural areas which have an explicit food component also, जिसके पास food explicit होता है। इसलिए employment programs greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. जो employment program जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, जिसकी वजह से पुअर की भी इनकम इंक्रीज होती है। नाउ लेट्स सी द करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आज के टाइम में क्या चल रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So the public distribution system is the most important steps taken by the government of India towards ensuring food security. यानी कि food security को ensure करने के लिए जो सबसे ज़्यादा important step लिया गया वो था public distribution system. In 1992 में revamped public distribution system was introduced in the country में 1992 में RPDS system लॉन्च किया गया था। From June 1997 targeted public distribution system स्टार्ट कर 1992 में revamped public distribution system, 1997 में targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting poor in all areas, and in 2000 two special schemes, दो schemes launch की गई 2000 में, which were अंत्योदय अन्न योजना and अन्नपूर्णा scheme, and both schemes are related to the poverty alleviation and the food security. Over the years PDS यानी कि Public Distribution System proved to be the most efficient instrument of government policy in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable price. तो पिछले कुछ सालों से जो PDS है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और सफिशिएंटली वर्क किया है, प्राइसेस को स्टेबलाइज रखा गया, जिसकी वजह से सभी कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस में खाना मिल सका। However, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. हालांकि जो public distribution system था इसे बहुत ही ज़्यादा criticism भी face करना पड़ा। High level of buffer stock of food grain is very undesirable and wasteful. तो जो high level था buffer stock का, जब ज़्यादा फूड ग्रेन स्टॉक करके रख लिया गया तो वो भी अनडिजायरेबल था और वेस्टफुल था। इन स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश मेनली दो क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, व्हीट एंड राइस आर ग्रोन। द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to environmental degradation and fall in the water level. तो आप सभी को पता होगा कि राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब वाटर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा और जो वाटर का लेवल है वो भी फॉल हो जाता है, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत इन स्टेट्स को प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। द PDS dealers started malpractices like diverting the grains to open market to get better
मार्जिन। मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि जो पीडीएस डीलर्स होते हैं ना, इन्हें जो गवर्नमेंट से सारा फूड ग्रेन्स वगैरह मिलता है तो ये ओपन मार्केट में जाके सेल कराते हैं जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिल सके। सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स एंड राशन शॉप्स, कई बार खराब क्वालिटी का ग्रेन भी दे देते हैं राशन शॉप्स में। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, ज़रूरी नहीं है कि टाइम से शॉप्स खुल जाती हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं डीलर्स। इन रिसेंट ईयर देयर इज अनदर फैक्टर दैट हैज लेड टू डिक्लाइन इन पीडीएस। और आजकल तो एक नया सिस्टम देखने को मिला है। द 3 टाइप्स ऑफ कार्ड एंड द रेंज ऑफ प्राइजेस दैट यू सी टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट। जो आज आप 3 तरीके के कार्ड देखते हैं और जो रेंज देखते हैं प्राइसेस के, वो एक्चुअली में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नाउ द TPDS of 3 different prices, any family above the poverty line gets very little discount at ration shops, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डिस्काउंट मिल पाता है। The prices for APL यानी कि above poverty line families is almost as high as open market price, so there is little incentive for them to buy these items from the ration shops। और अब उनके लिए भी बहुत ही कम incentives पर ये राशन बाय कर सकते हैं। Now let's see the last topic, that what is the role of cooperatives in food security। Food security में cooperatives का क्या रोल होता है? So in India the cooperatives are also playing an important role in food security, especially in the southern and the western part of the country। ज़्यादातर वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में ये देखा जाता है कि जो cooperatives हैं बहुत ही ज़्यादा important रोल प्ले कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के में। The cooperative societies set up shops to sell low price food। The cooperative society set up shops to sell low priced goods to poor people। तो जो cooperative societies होती हैं ये बहुत सारी ऐसी shops लगा लेती हैं और कम पैसों में goods sell कर देती हैं poor people को। Some of the example of cooperative societies are जो कुछ example हैं such as Mother Dairy in Delhi। दिल्ली में Mother Dairy है इसी तरीके से जो काम करती है। Amul from Gujarat, Academy of Development and Science in Maharashtra। These some of the cooperative societies which work well for the food security। So that is it in this chapter. Thank you guys for watching this video, and if you like this video please do like, share and subscribe to our channel, and if you want to see more chapters you can just comment in the comment section. Thank